दोस्तों, मैं डॉक्टर सूर्यदीप सिंह आज आपको जानकारी दूंगा आरसीटी के बारे में अपने डेंटल टॉक चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर मरीजों के कुछ प्रश्न रहते हैं आरसीटी के बारे में, तो उनमें से कुछ प्रश्नों का आज हम जवाब देंगे इस वीडियो में। जैसे कि आरसीटी क्यों कराना जरूरी हो जाता है आपके लिए, आरसीटी क्यों करानी चाहिए और आरसीटी में होता क्या है। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न आपका, आरसीटी कराना कब जरूरी हो जाता है आपके लिए। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, दांत हमारे शरीर का एक सख्त हिस्सा होता है, लेकिन कुछ कारणवश इसमें सड़न होने लगती है। सड़न के कारण उसमें पस बनने लगता है। जब वह पस या इन्फेक्शन आपके दांत के नीचे हड्डी में इकट्ठा हो जाता है, तब आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि दांत में दर्द होना, खाना पीना लगना, मसूड़ा फूल जाना, मसूड़े से पस आना। तो ऐसी कुछ समस्याओं के निदान के लिए आपको आरसीटी कराना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ जैसे दांत फ्रैक्चर हो जाना, आपको फिक्स दांत लगवाने हैं जिसे हम ब्रिजेस कहते हैं, उस केस में भी आपको आरसीटी करानी पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। आरसीटी क्यों कराएं। ज़्यादातर मरीज जैसे कि हमसे पूछते हैं, आप भी अपने डॉक्टर से पूछते होंगे कि हम आरसीटी क्यों कराएं। आरसीटी कराने से अच्छा है हम दांत निकलवा लेते हैं, लंबे समय के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और सही भी रहेगा, दिक्कत से निजात भी मिल जाएगा। तो लंबे समय के लिए यह सोचना आपका गलत है। जब भी कोई आप अपना असली दांत निकलवा देते हैं, उसके बाद आप कोई भी अपना आर्टिफिशियल दांत लगवाते हैं, चाहे वह निकालने लगाने वाला हो, चाहे वह फिक्स हो, चाहे वह इम्प्लांट हो, आपको वह असली दांत के मुकाबले बेहतर काम करके नहीं दे। पहली बात। दूसरी बात, जब आप कोई दांत निकलवा देते हैं तब वहाँ पे एक घाव बनता है। उस घाव को भरने के लिए आसपास की हड्डी में बदलाव आता है, जिस कारण आसपास के दांतों का सपोर्ट तो कम होता ही है, लेकिन जहाँ पे आपका घाव बनता है उस घाव की जगह पे आपके हड्डी का लेवल भी कम हो जाता है। तो आगे चल के जब आप कोई आर्टिफिशियल दांत लगवाना चाहेंगे, तब आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जब आप अपने पिछले दांत निकलवा देते हैं, तब आपके अगले दांत आपस में मिलने लगते हैं और वह समय से पहले घिस जाते हैं, जो कि देखने में सही अच्छे नहीं लगते। और पीछे के दांत निकलने के कारण ही आपके चेहरे की लंबाई कम हो जाती है। आपके चेहरे की लंबाई कम होने के कारण आपके झुर्रियाँ जल्दी पड़ने लगती हैं और चेहरे की बनावट बदल जाती है। तो कृपया अपना दांत ना निकलवाएं, आरसीटी की तरफ जाएं। अगर आरसीटी से दांत बचाने लायक नहीं है और आपके डॉक्टर बताते हैं कि आपको दांत निकलवाना ही पड़ेगा, अंतिम उपाय दांत निकलवाना ही है, तब आप दांत निकलवाएं। ठीक है, अब चलते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। आरसीटी में होता क्या है, आरसीटी होती क्या है। तो आरसीटी का फुल फॉर्म होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि हिंदी में यानी कि दांत की जड़ों की नसों का इलाज। दांत की जड़ों की नसों का इलाज। जैसे कि आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं, यह एक दांत है। इस दांत के नीचे आपका इन्फेक्शन बन गया है, तो उस इन्फेक्शन को सही करने के लिए हम आरसीटी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम दांत के ऊपर के हिस्से को काटते हैं और उसको काटने के बाद हम नसों को काटते हैं। फिर हम इन्फेक्शन को साफ करते हैं, सही करते हैं और दवाई डाल के आपको पहली विजिट के दौरान वापस भेज देते हैं। कुछ दिन बाद जब आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, जैसे कि ठंडा गर्म लगना, दर्द होना, मसूड़ा फूल जाना और भी कोई अन्य चीज़ है, तब आपके डॉक्टर अगली विजिट पे या अगले अपॉइंटमेंट पे आपके दांत की नस को बंद कर देते हैं, ऊपर से पक्की फिलिंग कर देते हैं और आपकी आरसीटी पूरी हो जाती है। यानी कि सीधे शब्दों में बताएं तो नसों का कटना, इन्फेक्शन का सही करना, नसों का बंद करना, पक्की फिलिंग करना, यह सब चीज़ आपकी आरसीटी में आती है। आरसीटी कराने के बाद दांत की नस कट जाती है और कुछ हिस्सा भी दांत का कट जाता है, तो इस कारणवश आपको कैपिंग करवानी होती है, जिसमें आपके दांत के ऊपर के हिस्से को काटा जाता है, उसका नाप लिया जाता है और नाप लेने के बाद आपका कैप बन के आती है, जिसको दांत के ऊपर लगा देता है, जो कि दांत को मजबूती देती है और आगे लंबे समय के लिए उसको रोकती है। चलिए
अब चलते हैं कुछ अन्य प्रश्नों की ओर, जैसे कि दांत की आरसीटी कराना कितना दुखदायक होता है। तो जैसे कि हमारे क्लिनिक में भी पेशेंट आते हैं और वह पहले से ही आस पड़ोस से पूछ के आते हैं और उन्हें लगता है कि आरसीटी कराना बहुत दुखदायक इलाज होता है। तो ऐसा नहीं है। जब भी आपके कोई डॉक्टर या हम भी हैं आरसीटी शुरू करते हैं, सबसे पहले दांत को सुन किया जाता है। दांत को सुन करने के बाद ही आरसीटी की कार्य को शुरू किया जाता है। तो जो आपको दर्द दुख लगता है वह सिर्फ नाम मात्र को होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप आरसीटी करवाएं, कोई ऐसा आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, आरसीटी कराने में कितना समय लग सकता है? तो आरसीटी कराने में कितना समय लग सकता है यह डिपेंड करेगा आपके दांत की कंडीशन पे। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको समय ज़्यादा लग सकता है, यानी कि 1 से 2 हफ्ता। अगर दांत में इन्फेक्शन कम है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका आरसीटी कंप्लीट हो जाती है। तो पूरा बताएं तो आरसीटी कराने में 1 से 2 हफ्ते का समय आपको लग सकता है। तो इसी के साथ हम अपने आरसीटी से जुड़ी जानकारियों की वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और भविष्य में और ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन अच्छा है। धन्यवाद।